हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कि कुसमी में संचालित है, जो कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत आता है। वहाँ पर शिक्षकी एवं गैर शिक्षकी पदों पर नियुक्ति हेतु एक संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है 7 सितंबर 2020 को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से पदों पर यहाँ भर्ती होने वाली है, पदों की संख्या क्या है, पदों का विवरण क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगी और अन्य जो आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है, वेतनमान क्या है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है 7 सितंबर 2020 को कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति कुसमी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन जिला रायपुर के आदेश क्रमांक F2308 के तहत, जो कि 24/8/2020 को प्राप्त हुआ, इसके तहत जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत चयनित जो शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति कुसमी का प्रबंधन सोसाइटी को सौंपे जाने के फलस्वरूप विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति हेतु निम्नलिखित पदों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। फिर इसके अंतर्गत कहा गया है, राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की पूर्ति हेतु संविदा भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 25/9/2020 दिन शुक्रवार तक कार्यालयीन समय 10:30 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। तथा सीधे आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है जेल रोड कॉलेज के पीछे 100 सीटर कन्या छात्रावास जो रामानुजगंज है, वहाँ जाकर आप सीधे भी आवेदन जमा कर सकते हैं, या जो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज के पते पर आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, जिसे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस वैकेंसी, इस जो भर्ती विज्ञापन है उसमें जितने भी पदों पर भर्ती हो रही है वह संविदा पदों के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति स्पेसिफिक नहीं कही गई है, तो ये संविदा के लिए है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आइए देखते हैं कि और जो अन्य जानकारियाँ कौन कौन सी दी गई हैं। अब आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये विद्यालय है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति सुकमी। यहाँ पर यदि विषय की बात की जाए तो व्याख्याता हिंदी के एक पद हैं, व्याख्याता अंग्रेजी के एक पद है, व्याख्याता संस्कृत के एक पद है, व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम एक पद, व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम एक पद, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 2 पद रखी गई हैं, व्याख्याता गणित एक पद, व्याख्याता जीव विज्ञान एक पद, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन एक पद, व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम एक पद। व्याख्याता के जितने भी पद हैं उनके लिए जो वेतनमान रहेगा वह 38,100 रुपये प्रति माह रहेगा। इसी प्रकार यदि हम कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो उनके लिए भी एक पद है, वेतनमान 35,400 रुपये प्रति माह। प्रयोगशाला सहायक के 3 पद हैं, 25,300 रुपये प्रति माह वेतनमान रहेगा। व्यायाम शिक्षक के लिए एक पद है, 35,400 रुपये प्रति माह वेतनमान। इसके अलावा ग्रंथपाल के लिए भी एक पद है, इनके लिए 22,400 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पद है, 19,500 रुपये प्रति माह वेतन। वृत्ति के लिए 4 पद है, 15,600 रुपये प्रति माह वेतन। और चौकीदार के एक पद है, उनके लिए 15,600 रुपये प्रति माह वेतन इनके लिए भी रहेगा। साथ ही यदि हम देखें पूर्व माध्यमिक शाला में जो कौन कौन से पद हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शिक्षक हिंदी के लिए एक पद, शिक्षक संस्कृत के लिए एक पद, शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पद, शिक्षक गणित के लिए एक पद, शिक्षक विज्ञान के लिए एक पद, वहीं शिक्षक सामाजिक अध्ययन के लिए भी एक पद है। शिक्षक के सभी पदों के लिए जो वेतनमान रहेगा वो 35,400 रुपये प्रति माह रहेगा। इसी प्रकार यदि हम प्राथमिक स्तर पर देखें तो सहायक शिक्षक कला समूह के लिए हैं और सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए भी 2 पद हैं। सहायक शिक्षक के पदों के लिए जो वेतनमान रहेगा वो 25,300 रुपये प्रति माह रहेगा। अब आइए देखते हैं कि भर्ती संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आयु के संबंध में है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट जो होती है राज्य शासन के द्वारा दी जाती है, जो महिला आवेदकों को और अन्य जो ST SC OBC से संबंधित आवेदकों को, वो इसमें लागू होगी। अब आइए देखते हैं कि जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के बारे में कहा गया है कि न्यूनतम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो व्याख्याता के लिए कहा गया है कि हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर के लिए ऊपर दिए गए तालिकानुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ किसी भी संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष एवं BEd अनिवार्य है। तो व्याख्याता के लिए आपको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए और BEd अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि यदि व्याख्याता हिंदी या संस्कृत के पदों हेतु आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण की है। आप यदि हिंदी और संस्कृत विषय के व्याख्याता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यदि आपने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो
यहाँ पर उसको विषय की सूची दी गई है कि आप जिस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे व्याख्याता हिंदी, तो आपका जो विषय है वह हिंदी होना चाहिए। व्याख्याता जीव विज्ञान तो वनस्पति, प्राणी विज्ञान, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा कि आप जिस विषय के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, आपकी जो योग्यता है वह इसको मैच कर रही है नहीं, ये जरूर देख लीजिएगा। साथ ही अब यदि हम देखें कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या कहा गया है, तो इसके लिए BSc कंप्यूटर्स या BTech कंप्यूटर्स न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रंथपाल के लिए कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ BLiv के प्रशिक्षण अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक के लिए कहा गया है कि स्नातक के साथ साथ BPEd अनिवार्य है। वहीं प्रयोगशाला सहायक के लिए कहा गया है कि जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए 10+2। और साथ ही सहायक ग्रेड 3 की यदि हम बात करें तो इनके लिए कहा गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही क्या हो जाएगा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। वृत्त या चौकीदार के लिए न्यूनतम जो 50% अंकों के साथ 5वीं उत्तीर्ण रखा गया है। वहीं यदि हम सहायक शिक्षक के पहले यदि हम शिक्षक के पदों को देखें तो इसमें कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या उसके समकक्ष और BEd अनिवार्य है। हिंदी और संस्कृत के विषय हेतु यदि आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आपने इंग्लिश मीडियम में अपनी अध्ययन पूर्ण की हो, आप हिंदी मीडियम में भी यदि आपने पढ़ाई की है तो हिंदी मीडियम में आपने पढ़ाई की है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर विषय का एक समूह दिया गया, आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें है या नहीं, आपके विषय में है नहीं जो आपने उत्तीर्ण किया है। वहीं सहायक शिक्षक के लिए देखें तो इसके लिए कहा गया है कि सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। वह DEd व DLEd प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया है। अब ये तो हो गई आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता। और आइए देखते हैं कि कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो, फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे और आप सभी निर्देशों को जरूर पढ़िएगा। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख को देख रहे हैं, जैसे कि चयन सूची के संबंध में यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का पात्र सूची जारी करने के पश्चात मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा होगा। नियोक्ता द्वारा जारी जो चयन सूची होगी जारी दिनांक के 15 दिवस के लिए वैध होगी। फिर वेटिंग लिस्ट या प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 4 माह के लिए वैध होगी। चयन में किसी भी प्रकार के यदि समान अंक होते हैं तो इस स्थिति में जिन अभ्यर्थियों का जन्म तिथि अधिक है उनका चयन होगा। इसके अलावा कह सकते हैं कि चयन के संबंध में कलेक्टर जिला दंडाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। तो इसमें जन्म तिथि पहले का मतलब होगा जिनकी जन्म तिथि पहले है, जो एज में बड़े होंगे, सरल शब्दों में यदि हम समझें, उनका चयन पहले होगा। फिर इसके अलावा जो अन्य निर्देश देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अन्य निर्देश इसमें कहा गया है कि यह नियुक्ति अस्थायी है, आवश्यकता अनुसार पद में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है आपको, और इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक होगा। नियुक्ति के लिए यदि जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अभ्यर्थी यदि मिलते हैं तो उनको प्राथमिकता के तौर पर 5 बोनस अंक दिया जाएगा। फिर नियुक्त जो उम्मीदवार हैं उनको अपने पद के अनुरूप शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन भत्ते दें होंगे। अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र सभी जो दस्तावेज है उनका प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आप एक से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही कहा गया है कि आवेदक द्वारा हिंदी संस्कृत विषय के व्याख्याता व शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 3, भृत्य एवं चौकीदार के पदों को छोड़कर अन्य समस्त विज्ञापित पदों जैसे कि व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए कक्षा 1 से अंतिम अध्ययन जो भी पद के अनुरूप जो कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया होना अनिवार्य है। ये 9वां पॉइंट आप जरूर अच्छे से देखिएगा। इससे यह कहा गया है कि यदि आप हिंदी या संस्कृत विषय के व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल जिसे हम लाइब्रेरियन कहते हैं, ये व्यायाम शिक्षक जिसे फिजिकल एजुकेटर भी कहते हैं या फिर स्पोर्ट्स टीचर भी कहते हैं, ये सहायक ग्रेड 3, भृत्य व चौकीदार के पदों हेतु यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हो। यदि आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन हिंदी और संस्कृत व्याख्याता पद को छोड़कर अन्य व्याख्याता के पद, शिक्षक के पद और सहायक शिक्षक के पद के लिए जरूरी है कि आपकी स्टार्टिंग कक्षा 1 से लेकर जो अंतिम अध्ययन है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके साथ ही कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों या संस्थान में यदि आपने अध्यापन किया है तो कम से कम 1 वर्ष का अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रति 1 वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा और एकदम 5 वर्षों का अनुभव काउंट होगा 10 अंक के लिए। इससे संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा
तो आपको बोनस अंक मिलेगा। फिर कहा गया कि आवेदकों को शिक्षकी पदों के लिए 5वीं 8वीं की अंक सूची की 6 प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आप शिक्षकी पद हेतु, जिसे कि हम टीजीटी कहते हैं, उसके लिए यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर शिक्षकी पद लिख दिया है तो हो सकता है आपको, चूंकि व्याख्याता भी शिक्षकी पद के अंतर्गत आता है, तो यदि आप किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासकर शिक्षकी, तो आपको 5वीं और 8वीं की अंक सूची भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फिर कहा गया कि आवेदकों को 5वीं 8वीं के अंक सूची ग्रेड प्रणाली में होने पर उनके अंक सूची के साथ विषयवार प्राप्तांक पूर्णांक सहित अंक पत्रक संस्था प्रमुख से प्रमाणित करके प्रस्तुत करना होगा। यदि आपकी 5वीं और 8वीं के अंक सूची में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो इस अंक सूची में आप क्या करेंगे, अपने संस्था प्रमुख जो आपके विद्यालय के प्राचार्य हैं, उनसे मार्क सिस्टम या अंक जो पत्रक जिसे कहते हैं, जिसमें वो लिख के देंगे कि इनका जो इस विषय में इतने नंबर थे, वो आप उनसे साइन करा के ले लीजिएगा और उसे आप इसके साथ संलग्न कर दीजिएगा। फिर कहा गया कि आवेदकों को आवेदन के साथ 10 रुपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ एक लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा आवेदन के साथ। साथ ही कहा गया कि आवेदकों को जो आवेदन पत्र के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन संलग्न करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कहा गया कि आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा यदि आप अपने उस क्राइटेरिया का लाभ लेना चाहते हैं। और इसके साथ ही कहा गया कि जो विज्ञापित पद है उनकी अन्य जो जानकारी रहेगी वो संस्था की वेबसाइट में दी गई है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में एक आवेदन पत्र भी संलग्न है जिसे आप देख पाएंगे। इसे आप सभी निर्देशों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप न केवल ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे बल्कि अन्य निर्देशों को पढ़ भी पाएंगे और साथ ही साथ अन्य जो आगे की जो जानकारी है उसके लिए भी उस वेबसाइट को आप सेव कर लीजिएगा और आगे उसे विजिट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि कुसमी जिला बलरामपुर रामानुजगंज में संचालित है, वहाँ पर शिक्षकी व गैर शिक्षकी पदों पर भर्ती हेतु एक संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ उसके बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से दोस्तों तक इसे शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।